भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण के 6 खंड विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। आइए अब हम जानते हैं कि इस संहिता का क्या महत्व है। पहली, विद्वेश्वर संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओंकार, शिवलिंग की पूजा और दान का महत्व बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के बारे में भी इसी संहिता में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हों या जो खंडित हों। ऐसी कई और जानकारियाँ भी इसी संहिता में हैं। रुद्र संहिता शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इसी संहिता के दृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से हुई है। इसके साथ ही इस संहिता में भोलेनाथ के जीवन और उनके चरित्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस संहिता में पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा आदि का भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन भी इसी संहिता में मिलता है। कोटि रुद्र संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा करने के लिए कई अवतार लिए हैं। उनके मुख्य अवतारों में हनुमान जी, ऋषभदेव और श्वेतमुख। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख भी है। इन मूर्तियों में भूमि, पवन, क्षेत्रज, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्र को अधिष्ठित माना जाता है। यह संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की रोचक कथा है। उमा संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में माँ पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप है। इसके साथ ही इस संहिता में दान, तप के महत्व को वर्णित किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी दी गई है। अगर आपसे कोई पाप कर्म बन जाता है तो कैसे आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका उल्लेख भी इसी संहिता में मिलता है। कैलाश संहिता। शिव पुराण की कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व की भी इसी संहिता में विस्तार से चर्चा है। इसी संहिता में गायत्री जप के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। वायु संहिता। शिव पुराण के वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। इस संहिता में शिव ध्यान की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की प्रधानता का भी इसी संहिता में उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इसी संहिता में उल्लेख है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए जानते हैं शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है या इसका क्या महत्व है। शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। शिव पुराण का पाठ करने से समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण को पढ़ने से हमारे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति का समाधान मिलता है, क्योंकि इस पुराण में कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। शिव पुराण के अनुसार क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। शिव पुराण के अनुसार
सूर्य अस्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक्य या तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। शिव पुराण के अनुसार कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्म को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग कर देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकता है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है। अतः अच्छी कल्पना करें। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब है, आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशुओं और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान है। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। दोस्तों, शिव पुराण से हमें ऐसी कई सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती है जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शिव पुराण सुनना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या शिव पुराण की जानकारी लेना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।